आपको प्रश्नावली 6.1 में 3 क्वेश्चन आपको पहले ही बता चुके हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, वो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? चौथा क्वेश्चन है यदि दी गई आकृति, ये आकृति दी है, इस आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए AOB एक सरल रेखा है। जो AOB है वो एक सरल रेखा हमें दिखानी है। अब देखिए बात आती है, आप सरल रेखा किसे कहते हैं? जानते ही हो कि एक सीधी रेखा हो उसे हम सरल रेखा कहते हैं। अब उस रेखा पर किसी बिंदु पर यदि एंगल बनता है तो वो कितने एंगल का बनता है? आप सब लोग जानते हैं, किसी सरल रेखा पर किसी बिंदु पर 180 अंश का कोण बनता है। अच्छा, हमें सिद्ध करना AOB एक सरल रेखा है, तो हमारा फोकस रहेगा AOB पर। तो AOB के ऊपर की तरफ भी कोण बनना है, x और y। नीचे की तरफ देखेंगे तो w और z एंगल बन रहे हैं। यदि x प्लस वाई बराबर 180 यानी 180 अंश आ जाए, या w प्लस जेड बराबर भी 180 अंश आ जाए, तो हम कह देंगे AOB एक सरल रेखा है। यदि प्रश्न में घुमाकर अगर कह दिया जाए नहीं, AOB ना दिखाकर आप दिखाइए COD एक सरल रेखा, तब भी आप इसी माध्यम से इसको सरल कर सकते हैं, जो इस विधि को बताया जाएगा। आइए बच्चों, इस प्रश्न पे अब आगे हम चर्चा चलाते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। दिया है गिवन दैट, दिया है क्या दिया है? x प्लस वाई इजिकल टू x प्लस वाई इजिकल टू w प्लस जेड, ये दिया है। बेटे आप लोग कोणों के बारे में पहले बताया जा चुका है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के कोणों को हमने बताया था। इसी में उस कोण को एक आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं किसी बिंदु पर जो संपूर्ण कोण बनता है वो कितने अंश का बनता है। आप लोगों को बताया गया है किसी एक बिंदु पर संपूर्ण जो कोण है पूरा एक राउंड लग जाता है, वो 360 डिग्री का हो जाता है। हम फिगर में देखते हैं बिंदु O है, बिंदु O को अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से संपूर्ण कोण बन जाएगा। इस संपूर्ण कोण में हमारे एंगल आएंगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, ये एंगल आएंगे। इन एंगलों का योग कितना अंश का हो जाएगा? आप लोगों को मालूम ही है, क्योंकि किसी एक बिंदु पर संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। तो वही बात हमें यहाँ लिखनी है। वी नो दैट, हम जानते हैं किसी बिंदु पर संपूर्ण कोण 360 अंश का होता है। अब बिंदु O पर देखते हैं, तो बिंदु O पर आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w, तो एक पूरा एंगल बन गया, संपूर्ण कोण कंप्लीट एंगल है, तो 360 डिग्री। हमारे पास प्रश्न में पहले ही दिया है x प्लस वाई, क्यों? चूँकि x प्लस वाई इजिकल टू है w प्लस जेड, या w प्लस जेड को लिख दीजिए x प्लस वाई, या x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड। तो आप देखिए, इसलिए x प्लस वाई यहीं रहने दे रहे हैं, w प्लस जेड का जो पूरी वैल्यू है उसकी जगह हम लगा सकते हैं क्या बेटे? x प्लस वाई, तो 360। यहाँ हम एंगल को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 360। यहाँ 2 कॉमन मिल जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 360। ये 2 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, 2 से इसे काट दे रहे हैं, तो 180 बार कट जाएगा। तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई इजिकल टू 180 अंश। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ समझना है, जो एंगल हमको प्राप्त हुए हैं x प्लस वाई, तो x प्लस वाई जो एंगल है वो रेखा AOB पर ही है। जब AOB पर रेखा पर एंगल है, उन कोणों का योग 180 है, और ये कोण कैसे होंगे? आसन्न कोण होंगे, रेखीय युग्म कोण होंगे। जब रेखीय युग्म कोणों का योग 180 अंश हो जाता है तो वो रेखा सरल रेखा हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल AOB बराबर 180
इसलिए AOB एक सरल रेखा है। यही हमको सिद्ध करना है। इस तरह ये प्रश्न हुआ है। अच्छा देखो बेटे, अगला जो क्वेश्चन है इसी प्रश्नावली का 6.1 का, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में आपको PDF जो भेजी गई है उसमें आप देख लेना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है काफ़ी लंबी है, पर मैं आपको समझा रहा हूँ। हमें ये सिद्ध क्या करना है, एंगल ROS सिद्ध करना है 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS, ये हमें सिद्ध करना है। लेकिन एक फिगर दिया है, फिगर दिया है POQ एक सरल रेखा है, इस रेखा पर OR लंब है और QS इसको समद्विभाजित करती है, बाइसेक्ट कर रही है। हमें अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे उसका आंसर देखिए, आगे है इसका सॉल्यूशन क्या है। गिवन दैट दिया है रेखा POQ पर लंब है OR, या हम कह सकते हैं PQ OR लंब है PQ, ये दिया है प्रश्न में। जब लंब है तो हम कह सकते हैं एंगल POR या एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल POR में एक दूसरा जो भुजा है वो OS है, इसलिए ये दो आसन कोण हो जाएंगे। हम कह सकते हैं POR की जगह लिख सकते हैं एंगल POR को हम लिख सकते हैं एंगल POS प्लस एंगल SOR, इसलिए ये 90 का है। एंगल POS एंगल SOR बराबर 90 डिग्री, 90 अंश का हुआ। इसे हम समीकरण इसको पक्षांतर कर दे रहे हैं। हमें ROS का मान या SOR का मान निकालना है। एंगल SOR इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS। इसी में हम दोनों तरफ कौन सा एंगल जोड़ दे रहे हैं, इसी तरह इसी में हम एंगल जोड़ दे रहे हैं। एंगल दोनों तरफ एंगल जोड़ दो इसमें, ROS दोनों तरफ एंगल SOR जोड़ने पर, जोड़ दो बेटे, एंगल SOR प्लस एंगल SOR इधर भी जोड़ेंगे 90 माइनस एंगल POS प्लस एंगल SOR। आगे देखिए बेटे, ये जुड़ के कितना हो जाएगा 2 एंगल SOR। इधर जो देखेंगे एंगल माइनस कॉमन ले लें, एंगल ये दोनों एंगलों को हमने जोड़ दिया। 2 एंगल SOR प्लस इसकी जगह ये वाला एंगल हम इसके साथ ले रहे हैं एंगल SOR, इस तरह ब्रैकेट बंद कर दे रहे हैं, माइनस एंगल POS लिख दे रहे हैं POS। देखिए बेटे, आपको पहले ही बताया जा चुका है एंगल QOR वो कितने अंश का है, 90 का। इसमें ये वाला एंगल और ऐड कर दिया हमने, ये वाला एंगल, तो जो एंगल बनेगा वो किसके नाम के बराबर हो जाएगा, चूंकि एंगल 90 प्लस एंगल SOR वो किसके बराबर हो जाएगा, पूरा एंगल जुड़ जाएगा तो वो बराबर हो जाएगा एंगल QOS। इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 एंगल SOR लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल POS, इसका 2 का इसमें डिवाइड कर दे रहे हैं।
तो एंगल एस ओ आर 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, या आर ओ एस एक ही बात है। एंगल आर ओ एस 1/2 एंगल क्यू ओ एस एंगल पी ओ एस, यही हमको सिद्ध करना है।